बहू, अब इस कलश को तुम पांचों अपने पैरों से गिराकर गृह प्रवेश करो। चांदनी की पांचों बहू अंजलि, रीना, मंजू, सीता और राधा कलश गिराकर घर में आती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चांदनी अपनी बड़ी बहू अंजलि के साथ मार्केट जाती है, जहां मार्केट से आते हुए अंजलि की नजर बुक स्टोर पर पड़ती है। माँ जी, हम बुक स्टोर में चलें? मुझे कुछ काम है। बहू, तुझे बुक स्टोर में क्या काम है? तू वहां जाकर क्या करेगी? माँ जी, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे एक किताब लेनी है, प्लीज बुक स्टोर में चलते हैं ना? बहू, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, हम फिर कभी बुक स्टोर में चलेंगे। अंजलि अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और मुंह बनाकर घर आती है, जहां वो ये बात अपनी चारों बहन, जो अब उसकी देवरानी बन गई थी, उनको बताती है। अंजलि, तेरे पास अच्छा मौका था, अगर तू बुक खरीद लेती तो हम घर बैठकर ही पढ़ाई कर लेते। कोई बात नहीं, बुक ही तो है, हम कुछ पैसे जोड़कर खुद ही बुक खरीद लेंगे। याद है ना, हमें छुपकर पढ़ाई करनी है, अगर किसी को पता चल गया तो ऐसा ना हो कि हमारी पढ़ाई छूट जाए। पर जैसे हमारे घर की हालत है, मुझे नहीं लगता हम कभी भी इतनी महंगी बुक के लिए पैसे जोड़ पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो हमारा सपना अधूरा रह जाए। पांचों बहन आपस में बात कर ही रही होती हैं, पर उनकी सारी बात चांदनी सुन लेती है और उनके सामने आकर उनसे बोलती है। बहू, तुम पांचों अपने कौन से सपने की बात कर रही हो? तुम्हें कौन सी बुक चाहिए अपना सपना पूरा करने के लिए? वो माँ जी। अरे बहू, बताओ मुझे, तुम पांचों आपस में क्या बातें कर रही थी? वो माँ जी, हम पांचों बहन का सपना है कि हम फौजी बने, पर हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए हमारे घर वालों ने हमें पढ़ाने के बजाय हमारी शादी कर दी। बहू, ऐसी बात थी तो तुम पांचों को मुझे बताना चाहिए था। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बहुओं ने इतने बड़े सपने देखे हैं। मैं आज ही अपने पांचों बेटों से बात करूंगी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। अब तुम पांचों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। तुम पांचों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। चांदनी की बात सुनकर पांचों बहुओं की खुशी दुगनी हो जाती है और शाम को जब चांदनी के पांचों बेटे घर आते हैं तो चांदनी अपने बेटों से अपनी बहू को पढ़ाने की बात करती है। सुरेश बेटा, मेरी पांचों बहू फौजी बनना चाहती हैं, इसलिए तुम पांचों बहू को वो सारी किताबें लाकर दे दो जो उन्हें चाहिए, और हो सके तो किसी एकेडमी में भी उनका नाम लिखवा दो, ताकि वो भाग दौड़ कर सके। वो क्या कहते, फिजिकल, उसमें भी तो पास होना है बहुओं को। माँ, ये आपने कौन सा नया शौक पाल लिया है, बहुओं को पढ़ाकर उन्हें फौजी बनाने का? हम इतने अमीर नहीं हैं कि उन पांचों को पढ़ा लिखा कर फौजी बना सके। भूल गई क्या अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है? हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इसलिए आप अपने सिर से अपनी बहुओं को फौजी बनाने का भूत उतार दो और अपनी पांचों बहुओं से कहो कि घर में रोटियां सेके, न कि हाथ में किताब लेकर बैठे। अरे, तुम पांचों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नियों में इतना साहस है कि वो फौजी बनना चाहती हैं। अगर तुम पांचों कुछ नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, मैं खुद ही नौकरी करूंगी और अपनी बहुओं को फौजी बनाऊंगी। छोड़ो भैया, अपनी बहुओं को फौजी बनाने की ये सिर्फ माँ की जिद है। जब उनकी बहुएं फौजी नहीं बन पाएंगी ना, तब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे सही थे। चांदनी के पांचों बेटे अपनी बीवी को पढ़ाने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसके बाद चांदनी खुद लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर देती है और उनसे मिले पैसों से अपनी बहुओं को पढ़ाती है। बहुत जल्द चांदनी की पांचों बहुएं एग्जाम और फिजिकल क्लियर कर लेती हैं और देखते ही देखते एक दिन चांदनी को वो खुशखबरी मिलती है जिसके लिए चांदनी ने इतनी मेहनत करी थी। माँ जी, आपका और हमारा सपना पूरा हुआ, हमारी भर्ती हो गई फौज में। हाँ माँ जी, 1 तारीख को हम पांचों को ट्रेनिंग के लिए जाना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू, जल्द मेरी बहुएं भी फौजी बनकर बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ेंगी और फौजी की ड्रेस पहनकर घर आएंगी। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और चांदनी की सारी बहुएं ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं, जहां वह धूप में, बारिश में, हर परिस्थिति में खड़ी होकर फौजी की कड़ी ट्रेनिंग करती हैं। मैंने जितना सोचा था ये फौजी की ट्रेनिंग उससे भी ज्यादा मुश्किल है और कभी कभी तो दिल करता है कि हार मान जाऊं, पर हम हार नहीं मान सकते। हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए माँ जी ने बहुत मेहनत करी है। अब तो चाहे बिजली ही क्यों ना गिर जाए, ये ट्रेनिंग हम पूरी करके ही दम लेंगे और माँ जी के सामने एक काबिल फौजी बनकर जाएंगे। इस तरह चांदनी की पांचों बहुएं एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं और फौजी की कड़ी ट्रेनिंग को पूरा करती हैं। बहुत जल्द पांचों बहुओं की ड्यूटी बॉर्डर पर लग जाती है, जहां दुश्मन उनके सामने थे और उन पांचों बहनों को अपने साथियों के साथ मिलकर इस जंग को जीतना था। कितनी जल्दी दिन बीत गए, आज हम बॉर्डर पर खड़े हैं। बॉर्डर के उस पार हमारे दुश्मन खड़े हैं। कुछ ही देर में किसी भी समय जंग छिड़ सकती है। हाँ, और हमें इस जंग में जीतना है, क्योंकि हमने माँ जी से वादा किया था कि हम फौजी बनकर उनके सामने खड़े होंगे। हमें माँ जी के लिए इस जंग को जीतना ही होगा।
ये बात करने का समय नहीं है, हमें जंग के लिए तैयार होना है। चलो हम अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जंग किसी भी समय शुरू हो सकती है। इतना बोलकर वो पांचों अपने बाकी साथियों के साथ अपनी अपनी पोजीशन पर खड़ी हो जाती हैं, जहां देश के दुश्मन उन पर वार करते हैं। पर पांचों फौजी बहुएं भी हार नहीं मानती और वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक करके अपने सामने खड़े सभी दुश्मनों को मार गिराती हैं। ये हमने कर दिखाया। अब परसों 15 अगस्त हम सारे फौजी मिलकर अपने देश के झंडे को फहराएंगे और दुश्मनों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं। काश कि हम इस बार का 15 अगस्त अपने घर पर मना पाते। कितने दिन हो गए हैं माँ जी से मिले, मेरा तो दिल कर रहा है कि यहाँ से मैं सीधा माँ जी के पास उड़कर चली जाऊं और इन कपड़ों में माँ जी के साथ खड़ी होकर 15 अगस्त मनाऊं। सही कहा, ये जंग खत्म हुई, अब बस जल्दी से हमें घर जाने की परमिशन मिल जाए। जंग में जीत जाने के बाद पांचों बहुएं बहुत खुश थीं और अपनी छुट्टी का इंतजार कर रही थीं, पर बहुत जल्द उनका ये इंतजार खत्म हो जाता है। आप सबने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आप सबकी छुट्टी मंजूर की जाती है। आप सभी कल अपने घर के लिए निकल सकते हैं और इस साल का 15 अगस्त अपने परिवार वालों के साथ मना सकते हैं। छुट्टी मिलते ही पांचों बहुएं अपना सामान पैक कर लेती हैं और अगली सुबह होते ही घर के लिए निकल जाती हैं। कुछ देर बाद वो पांचों अपने घर पहुंचती हैं। बहू, तुम पांचों आ गई। आखिर तुम पांचों ने मेरा सपना पूरा कर दिखाया। आज तुम पांचों को फौजी ड्रेस में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ जी, इतने सालों बाद आपसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम जो कुछ हैं आपकी ही बदौलत हैं, वरना हमारे माँ बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे सपनों को तोड़ने की। हाँ माँ जी, बस आपको ही हम पर यकीन था। देखो, तुम पांचों अभी अभी घर आई हो और मैंने तुम पांचों को बैठने के लिए भी नहीं कहा। तुम पांचों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। चांदनी अपनी पांचों बहू से बात कर ही रही होती है कि तभी गांव की कुछ औरतें मिठाई लेकर आती हैं। चांदनी, तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें 5 फौजी बहुएं मिली हैं। काश कि मेरी बहू भी फौजी होती। आंटी जी, हम यहाँ आने से पहले कोई फौजी नहीं थे, हमें फौजी बनाने वाली हमारी सास ही हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी भी बहू फौजी बने तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बहू के साथ। इस तरह गांव की एक एक औरतें आकर चांदनी को बधाइयां देती हैं, जिस वजह से चांदनी को अपनी पांचों बहुओं पर गर्व होता है। अब अगले दिन 15 अगस्त था और 15 अगस्त वाले दिन चांदनी अपनी पांचों फौजी बहुओं के साथ झंडा फहराने के लिए खड़ी होती है, जहां चांदनी की पांचों बहुएं उससे कहती हैं, माँ जी, आज हम इस मुकाम पर आपकी वजह से खड़े हैं, इसलिए झंडा भी आप ही फहराओ। क्या मैं? पर फौजी तो तुम पांचों हो। माँ जी, फौजी भी तो हम आपकी ही वजह से बने हैं ना। अब मान भी जाओ चांदनी बहन, नसीब वालों को ही मिलती है ऐसी 5 फौजी बहू। इस तरह चांदनी अपनी पांचों बहुओं के साथ झंडा फहराकर 15 अगस्त सेलिब्रेट करती है, जहां चांदनी के पांचों बेटे भी अपनी माँ और बीवियों से माफी मांगते हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमने कभी आपका साथ नहीं दिया। और अंजलि, तुम पांचों बहन भी हम पांचों भाई को माफ कर दो। ये समय माफी मांगने का नहीं बल्कि खुशियां मनाने का है, और हम बस यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई गिले शिकवे रहें। देख, मेरी बहू का दिल कितना बड़ा है, उन्होंने एक झटके में तुम पांचों को माफ कर दिया। इस तरह चांदनी अपनी पांचों फौजी बहुओं के साथ मिलकर 15 अगस्त मनाती है और अपने पांचों बेटों को भी माफ कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद चांदनी की पांचों बहुएं अपने फर्ज को पूरा करने के लिए फिर से बॉर्डर पर चली जाती हैं, जहां वह पांचों फिर से एक नई जंग लड़ती हैं।